बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ की जय। धाम की लीला अगम अपारे, उस पर जाऊं मैं बलिहार। हरे धाम की लीला अगम अपारे, उस पर जाऊं मैं बलिहार। सो सीढ़ियन ऊपर चढ़ जइयो, सन्मुख दरस धनी का पइयो। सो सीढ़ियन ऊपर चढ़ जइयो, सन्मुख दरस धनी का पाइयो। अजब कठैड़ा बना पारे, उस पर जाऊं मैं बलिहार। अजब कठैड़ा बना पारे, उस पर जाऊं मैं बलिहार। धाम की लीला अगम अपार, उस पर जाऊं मैं बलिहार। रतन जड़ित सिंहासन साजे, राज समाजी बीच विराजे। रतन जड़ित सिंहासन साजे, राज समाजी बीच विराजे। बैठी सखियां तीनों हारे, उस पर जाऊं मैं बलिहार। बैठी सखियां तीनों हार, उस पर जाऊं मैं बलिहार। धाम की लीला गम अपार, उस पर जाऊं मैं बलिहार। जिसको ढूंढे दुनिया ढूंढ ढूंढ कर आखिर हारी। जिसको ढूंढे दुनिया सारी, ढूंढ ढूंढ कर आखिर हारी। वेद व्यास जी हुए लाचार, उस पर जाऊं मैं बलिहार। वेद व्यास जी हुए लाचार, उस पर जाऊं मैं बलिहार। धाम की लीला अगम अपार, उस पर जाऊं मैं बलिहार। कर प्रणाम में शीस झुका, गुथ गुथ हार पिया को पहरा। कर प्रणाम में शीस झुका, गुथ गुथ हार पिया को पहरा। तन मन मेरा हो उद्धार, उस पर जाऊं मैं बलिहार। तन मन मेरा हो उद्धार, उस पर जाऊं मैं बलिहार। धाम की लीला अगम अपार, उस पर जाऊं मैं बलिहार। उस पर जाऊं मैं बलिहार। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी विजय लक्ष्मी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, धाम की लीलाएं भी, मूल मिलावा भी, सखियां भी, है ना, एक ही भजन में सब कुछ कवर कर दिया। बहुत सुंदर बात सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी बहुत पुराना था जी, मम्मी के टाइम का आज याद आ गया मुझे। नहीं नहीं, अच्छी लय बनाई आपने, और आपके मुख से बहुत सुंदर लगा है। सुर तब मोल मम्मी मिलाने गाया करे कुछ थे। नहीं। पुराने भजनों में भी सुंदर साथ जी बहुत रस होता है, ऐसी बात नहीं, भाव छिपे होते हैं इनके अंदर।
चलिए सुंदर साथ जी, नेक्स्ट नंबर आएगा फिर आपकी सेवा होगी। सखी जी अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, शुरू करिए प्रेम सखी जी, आप ठीक प्रश्न। है जी। टापू महल का वर्णन बीच में ही क्यों आया है, वर्णन करो। टापू महल का वर्णन कल मस्तानी सखी जी ने बता दिया था ना, है ना। चलिए आज हरिहर सखी जी के पास चलते हैं शुरू में। हरिहर सखी जी आप बताइए। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, बीच में क्यों आया है? तो बीच में तो देखो, जो श्यामा महारानी है ना, अब देखो, राज्य महाराज जी का हृदय कौन है? तो उनकी अंगनाएं, अंगनाएं हैं और श्यामा जी हैं। तो श्यामा जी ही के अंदर से ही तो ब्रह्मात्माएं हैं। तो श्यामा जी तो राज्य के दिल में है, तो बीच में तो टापू महल आना ही है। वैसे देखोगे तो राज्य महाराज जी के हृदय में तो श्यामा महारानी तो है, और श्यामा महारानी के हृदय में राज्य महाराज जी हैं। तो ये जो 64 गुण दिखाए ना टापू महल के अंदर, तो वे राज्य महाराज जी के हृदय के अंदर ही तो आए ना, बीच में हृदय के अंदर आए, तभी तो वो गोल आकार दिखाया। तो और 64 महल, जो 64 बताए, जो 4 दरवाजे और 60 महल आए, जो उसमें 64 पहल में बना, तो राज्य महाराज जी के वे 64 गुण ही तो हैं, जो 64 कला बताई थी महाराज जी की। तो इस हृदय का स्वरूप झलक रहा उनके अंदर, तो इसलिए उन्हें बीच में दर्शाया गया, जो टापू महल है। प्रणाम जी। प्रणाम। और तो आप बताओ। प्रणाम जी, बिल्कुल सही बताया। आनंदी सखी जी के पास और चलते हैं। आनंदी सखी जी आप बताइए अपने भाव। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। कैमरा ऑन कर लो, आपका नेट तो सही आया है शायद। हाँ जी, जैसे कि टापू महल बीच में बताया, कमल के भांति बताया। तो मतलब कि जैसे कि राज्य महाराज जी हैं, तो राज्य महाराज जी कमलवत है, तो जो जो राज्य के चेतना का प्रकाश है, वो एक जैसे कि हम आत्माओं के द्वारा आ रहा, तो वो कमल की तरह ही तो खिला ना। मतलब राज्य की चेतना में कमल की तरह खिलकर उसका रस, तो उसका रस जैसे बीच में बताया सामान्य, तो हमारे अंदर खिल के वो जो हमारे अंदर आया, यहाँ से रूह के अंदर आ रहा, फिलहाल जो चल रहा राज्य महाराज जी के अंदर खिल के, तो हमारे अंदर ऐसे ही तो आया जी, वो खिल के ब्रह्म ज्ञान राज्य की चेतना का स्वरूप जो बनाया, जो सामान्य के अंदर बताया जी। मुझे तो ऐसे समझ में आया। जी जी, आपका नेट भी स्लो हो गया। प्रणाम। प्रणाम जी। मानिक भाई जी बताइए। थोड़ा थोड़ा सा, जैसा हमारा टापू महल है तो जैसे हमारा कहना हमारा रंग महल है, और रंग महल के बीच में जो हमारा गोल हवेली में जो चित है राज्य का, तो ऐसा ही तो चित श्यामा महारानी का बनेगा जो का तू। जैसे राज्य का चित है कमल के फूल की भांति बता दे, ऐसे मेरे श्यामा महारानी का, जो श्यामा जो को सर श्यामा महारानी का चित ही तो है यो। तो जो के तुम ये तो गुना है जो मूल मिला है मैं 4 दरवाजे 60 थम, जी तो वे श्याम महारानी के हृदय में जो केतु ही आए, ये राज्य की बुद्धि होगी। और ये श्याम महारानी की चित्त में बुद्धि का ज्ञान तो जा रहा, श्याम महारानी का राज्य की शक्ति तो है, बुद्धि तो है, तो उसका उचित हो गया। जी। हाँ प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी जी, आप प्रणाम जी, आप बताइए। हाँ जी, सुंदर साथ ने बहुत अच्छा बताया। हाँ, जैसे कमल का फूल बताया ना, कमल के फूल पे हमारा टापू महल है। तो जो कमल का फूल क्या है, कमल का फूल है, उसमें कलर क्या है, दो, उज्ज्वलता। जब तक हमारे अंदर उज्ज्वलता नहीं आने की, तो हमारे अंदर होज कोसर कैसे बनेगा। होज कोसर जब बनेगा जब हम बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे, और फिर निर्मल हो जाएंगे, फिर शोभा भी बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें वो पिंक रंग का दर्शाया, कमल ऐसे ही है, कमल का फूल। तो श्यामा महारानी हरम सारी से क्या अपने राज्य की शोभा ही तो है। तो उसमें दो कलर जो दर्शाए, तो हम अपने राज्य की, जब हमारे अंदर उज्ज्वलता आ जाएगी, तो हम अपने राज्य महाराज जी की शोभा बन जाएंगे। जी
बिल्कुल सही। परिणाम। प्रेम सखी जी का भाव और सुनते। प्रेम सखी जी आप बताइए किस बेस प्रश्न बनाया आपने अपना भाव व्यक्त कीजिए। सुंदर साथ ने तो बता दी। हाँ जी, मेरा भाव भी थोड़ा यही है कि मतलब ये बीच में क्यों आया। ये था ना मेरा प्रश्न कि मतलब वो जो चारों तरफ जल दिखाया ना, तो वो रस है, और बीच में वो राज्य का वो चित है। जी हाँ, श्यामा जी के रूप में बन जाएगा ना, वो राज्य के अंदर से तो निकल हाँ रहा है जी, श्यामा जी के, हाँ जी, हाँ जी, है ना। और इसी तरह से जो हाँ जी, हिंदी सखी जी ने बताया, ऐसे हमारे हृदय के अंदर हाँ जी, तो टापू जो होता है ना, वो किसी भी यहाँ भी देखे तो चारों तरफ जल से घिरा होता है, तो उसको टापू बोलते हैं, जिसको आइलैंड बोलते हैं ना। तो यहाँ वो आइलैंड बन गया, लेकिन अंदर देखिए तो जब सारे चारों तरफ क्या होता है, मोह रूपी जल होता है, मोह सागर, उसमें चेतना रहती है, तो वो भी तो एक टापू पे ही रहती है सुंदर सा, लेकिन इसका और छोड़ नहीं पाती। तो इसी तरह से जब आत्मा के अंतःकरण पूर्ण रूप से उस आनंद में डूबे हुए थे, तो अंदर में ही तो बनेगा वो टापू, हम्म, है ना। जो हमें शिक्षा यहाँ पर दे रहा कि जल में रहिए, कोरे रहिए, यानी इस भवसागर में रहते रहते भी कमल की भांति कोरे रहिए, अपने अंतःकरणों को पवित्र रखिए। और परम धाम के अंदर तो रस में डूबे हुए हैं ये सुंदर साथ जी। तो इसलिए जो भी चीज रस में डूबी रहेगी, चारों तरफ से घिरी रहेगी, उसको टापू ही बोला जाएगा, और वो मध्य में ही आएगा। बहुत सुंदर, बहुत हाँ सुंदर। जी। और एक ऐसे भी समझ आता है ना, जैसे देवचंद्र जी महाराज जी हैं, और उनके अंदर मतलब श्यामा महारानी जी की, मतलब श्यामा महारानी जी थी, तो जो श्यामा महारानी है ना, तो उनके हृदय में जैसे राज्य महाराज जी विराजमान हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे टापू महल श्यामा महारानी का हृदय, और उसके अंदर राज्य महाराज जी बीच में अंदर विराजमान। हाँ जी, तो ऐसा भी समझ सका है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हृदय में तो राज्य रहेंगे, और तभी वो नृत्य भी होगा सुंदर साथ जी। और कब होगा? चतुर्दशी पे ही होगा। हाँ हाँ जी। जी। यार चार। अच्छा, जैसे जैसे आपने ही बताया कि इसे तो भवसागर कह दिया, वो है रस सागर है। जी तो जैसे राज्य महाराज जी ने चेतना ना, उसका जो भाव बना अपनी ब्रह्म प्रियो को उस आनंद का देने का, एक वो भाव बना, वो भाव भाव में यहाँ तो जान भव सागर, लेकिन वो बन गया राज्य महाराज का चित सागर। एक हम्म, मतलब का रस सागर, उस रस में मैं अपनी परमात्मा को गोता लगाऊं। जी जिसमें हाँ, ऐसा ही वो श्यामा महारानी का बन गया, जैसा चित है कि बीच में क्यों बना, जो औरत हो रहा है वो चित का रसी तो आवेगा ना। जी श्यामा महारानी का चित्त बना, और उसका भाव बना कि मैं अपनी सखियों को मिलाऊं अपने इसमें। तो वो चारों तरफ जो वो रस का सागर बन गया, जिसमें परमात्मा कोई कछुए पे, कोई उस पे तैर कर जावे, इर्द गिर्द रहे अपनी श्यामा महारानी की, उस चित्त के रस में रहे। जी। सुंदर साथ जी, आगे हाँ नेक्स्ट जी, ले लीजिए। ठीक है जी। इसके जो बीच में टापू महल आया है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसी के साथ में हो गया, वैसे किसी और सुंदर साथ को कोई भाव बताना है तो बता सकते हैं, अभी शिक्षा भी हो गई इसके साथ में। परविता पूछना है जी, जी। पूछना है आपसे, कुछ पूछूं? अच्छा, इसी से रिलेटेड है या कुछ अलग है? हाँ, नहीं यही मैंने कहा तभी परिक्रमा को राज्य का दिल कहा गया है क्या? जी जी जी। इसीलिए कहा गया ना? हाँ, पूरा नहीं, पूरा ही देखो, इसीलिए कहा गया है। देखिए पूरा परम धाम जो है ना, वो राज्य हम्म, के दिल का ही व्यक्त स्वरूप है। अब हम समझते हैं ना कि राज्य तो मूल मिला में बैठे हैं, हम 25 पक्ष बाहर हैं, तो हम 25 पक्षों का ध्यान करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, मूल मिला में ध्यान करना चाहिए। वो 25 पक्ष बाहर नहीं है, वो राज्य के दिल राज्य, के अंदर ही हाँ, है ना। और बाहर नहीं है वो। जो 25 प्रकृतियां चेतन है वहां पर, उन 25 प्रकृतियों का ही सारा परम धाम है सुंदर साथ जी। जैसे इंद्रिया आ गई, अंतकरण आ गए, चित आ गए अंदर से, वो सब उसी का ही विस्तार है, क्योंकि सब वो नूरी है। जैसे हम कहें कि संसार बाहर भी है और हमारे अंदर भी है ना। अगर अंदर है तो बाहर की भी वैल्यू है, नहीं तो अगर अंदर नहीं तो बाहर की क्या वैल्यू है। तो राज्य हम्म, महाराज जी के हृदय में, इसीलिए कहा बिल्कुल जो परिक्रमा का हृदय, हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है पूरा परम धाम। तो अगर हम परम धाम में कैसे, एक और इसके साथ में पहले निकला था, उसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अगर हमने राज्य महाराज जी को प्राप्त कर लिया, यानी वे हृदय में विराजमान हो गए, तो 25 पक्ष कहीं नहीं गए। कैसे? जैसे मैंने अगर आपका दिल जीत लिया, है ना, तो क्या आपके गुण अंग इंद्रिया कहीं जाएंगी? शरीर ऑटोमेटिक खिंचाए। उसके लिए क्या, जैसे किसी की मूल को पकड़ लिया जाए,
तो तुम्हारे अगर दिल को जीत लिया तो तुम्हारे नेत्र भी, तुम्हारे कान भी, तुम्हारे हाथ पैर भी सब मेरी तरफ को दौड़ेंगे ना, क्योंकि दिल दिल से कनेक्ट हो गए। तो इसी तरह से जो राज्य महाराज जी का हृदय, अगर वो राज्य महाराज जी ही आत्मा के रूह के अंदर विराजमान हो गए तो 25 पक्ष ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और अगर बाहर से 25 पक्षों को करते रहे, है ना, और राज्य को मतलब प्राप्त ना करे, उनकी उस चित्त से ना जुड़ा जाए, तो बाहर बाहर में रह जाए। तो इसलिए कहा कि अगर 25 पक्षों में प्रवेश करना है तो धनी के दिल में प्रवेश करना पड़ेगा पहले, इसीलिए परिक्रमा को हृदय का। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा, है ना, पूरा परम धाम। तो देखो जैसे हमारे जवाहरदास जी हुए, लालदास जी महाराज जी हुए, उन्हें सबसे पहले कैसे किया, धनी को प्राप्त किया। फिर उन्हें पढ़ने की, सुनने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक दिखने लगा, क्योंकि अंदर हृदय में बन गए ना। इंद्रावती जी ने कहा कि अब तक तो मैं सतगुरु का सुना हुआ कह रही थी, लेकिन अब मैं देखकर बता रही हूँ। तो देख रहे हैं ना वो, क्योंकि हृदय में प्रवेश कर गए राज्य, और जहाँ राज्य है वहां पूरा परम धाम है। सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सही, फिर कुछ चीज बकाया नहीं बचती। इसीलिए सुंदर साथ जी पूरे परिकल्पना को राज्य का हृदय ही कहा गया है। तो इसको जानना, धनी के हृदय को जानना, इसलिए हम 25 पक्षों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी का प्रश्न हो सुंदर साथ जी? हाँ जी, मैं ये कह रही थी, जैसे हमें ना एक बार उनसे पता चला था, चंपक बाई जी से, कि पुखराज ना राज्य महाराज जी का मतलब वो बताया था सिर यानी बुद्धि। तो हमें ना उस टाइम ज्ञान नहीं था, तो हम ये सोचते रहे पूरा दिन, कई दिन निकल गए कि कैसा है कैसा है, लेकिन समझ ही नहीं आया कि कैसा है। आज पता चला कि कैसा है राज्य का व्यक्त स्वरूप। हाँ, पूरा हृदय का ही विस्तार है सुंदर साथ जी, और यही विस्तार रहेगा अंतःकरणों का। कहोगे कि मूल मिलावे के 4 दरवाजे, उनको भी तुम अंतःकरण कहते हो। भोज कौशल के तुम्हारे 4 घाटे, उनको भी 4 अंतःकरण कहते हो, क्योंकि उनसे परे है ही नहीं कोई विस्तार सुंदर साथ जी। वैसे तो पहले भी आया, लेकिन अच्छी तरह से समझ आ गया और भी आज। और वैसे ये तो बहुत ये दिन भी से। समझना है, लेकिन जब आत्मा देखती है ना तो फिर उसको समझने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन जब तक कह रहे ना, जब तक इश्क नवजत तो लो कहत बनाए, जब तक हृदय में वो इश्क नहीं प्रकट होता, धनी प्रकट नहीं होते, तब तक तो कह कहकर, बात बना बनाकर काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे प्रेम को, हमारे विरह को धनी की तरफ को बढ़ाएगा। और अगर हम सुने ही ना अपने धाम की बातें, सुने ही ना अपने धनी की बातें, तो यहाँ तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी अपनों को भी भूल जाते हैं। और अगर रोज रोज किसी से बातें करें तो पराया भी अपना हो जाता है, तो वो तो अपना अखंड संबंध है। तो इसीलिए कहा कि नित्य प्रति हमें अपने 25 पक्षों में रमण करना चाहिए सुंदर साथ जी। चलिए प्रेम सखी जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। भोज कौसर की पाल पर क्या शोभा आई है? भोज कोसर की पाल पर, अनीता जी मुस्कुरा रही है। चलिए, भोज कोसर की पाल पर। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। भोजकोसर की पाल पर जी 3 वृक्षों की आर आई, जी, कितनी ऊंची जो है? मतलब नीचे उतर के देखे तो 2 है और नहीं तो 3 है जी। कितनी ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं? 3 बूम, मतलब 2 बूम तीसरी चांदनी, 3 बूम 3 बूम तीसरी 3 बूम चौथी चांदनी जी। पूरा 5 ही, पूरे 5 कर दीजिए। अच्छा जी, 4 बूम 5वीं चांदनी। 5वीं भी 5 बूम। छठी चांदनी करिए आप। 5 बूम। ऊपर करिए, अच्छा जी, जितनी पाल हाइट पर, आपकी ना इतनी हाइट बढ़ जाइए। ठीक है जी। हाँ ठीक है। वो झुंड का घाट हमारे 5 भूम का है ना सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी ये देखना कि उसी के बराबर माए हमारे वृक्ष भी। जी। चलिए, हो ले गया। मुझे नेक्स्ट। हाँ, और भी तो रह रहे हैं ना पाल पे, और भी तो शोभा है ना। हाँ जी, मक्का कभी 5 बूम इनके जितनी कर दी। और सुंदर साथ बताएंगे, बोले सखी जी आप बताओगे भोज को हाँ सर। जी, और इन वृक्षों में क्या शोभा आई है जी, ये भी बताना। झूले, प्रणाम जी, झूले झूले आए पड़े जी। हुए। कोई बात नहीं, 2 सखी एक साथ मिलकर झूल ली, झूले पड़े हैं, है हाँ ना, जी। आनंद नहीं आता। थोड़ा चलिए सा तो बता चलते दीजिए, हैं। वैसे तो कुछ पता ही नहीं मुझे।
ना, अरे पता है, बहुत कुछ पता है, ऐसा नहीं। चलिए बोलिए सखी जी। और ये भी इसी में है जी, दक्षिण दिशा में जो मानिक पहाड़ की शोभा आई जी, इसी में, या वो अलग है? यो शोभा अलग हो जाए। अलग पर्सन, पर्सन है ना सब अच्छा उनकी। अच्छा जी, अच्छा। प्रश्न तो है, थोड़ा सा प्रेम सखी जी, प्रश्न तो होता है ना, लेकिन जिस सुंदर साथ को 25 पक्षों की शोभा नहीं पता है ना, तो वो कहीं की शोभा को कहीं जोड़ देता है, तो इसलिए उसका क्लियर करना जरूरी है। जो मानिक पहाड़ है ना, वो शोभा अलग है, वो पाल पर नहीं है ना। अच्छा जी, ठीक है, हाँ, ठीक। जैसे ठीक कल है। कल उसका हो गया था ना, वंदना सखी जी का, भोज कौशल पर चली गई थी, तो पता नहीं है ना थोड़ा सा, इसलिए गलती तो हमारी भी हो रही ठीक थी। है। प्रसाद जी, क्यों गलती हो रही? क्योंकि अभी समझा तो नहीं यहाँ तक का, जिसको पता वो तो बता रहा है, लेकिन बिना हाँ समझे प्रश्न पूछे तो गलती तो हमारी हो रही, लेकिन ये बी तक में चल रहा है ना, इसलिए मोटी मोटी शोभा ले रहे हैं, है ना। इतना तो सुंदर साथ ने कहीं ना किसी सुंदर साथ के साथ प्रणाम जी। किसी रखा है थोड़ा इस बहुत। पे तो चारों तरफ, एक तरफ तो झुंड का घाट आ जाएगा, एक तरफ 16 दोरी का घाट आ जाएगा, एक पर 9 दोरी का आ जाएगा, एक पर 8 दोरी का आ जाएगा, 13 दोरी का। जी, ये घाट हो गए सुंदर साथ। और जी इस पे मैं आ जाएंगी, जो मैं सीढ़ियां नहीं उतर रही हो को सर पे, जो बीच में जल की तरफ सीढ़ियां उतरे हुए जिन्ने की तरह से, कटी पाल की पाल सीढ़ी, पे। कटी पाल की। हाँ, वे तो पीछे उतर रही, शंख की तो पीछे उतर रही, हाँ जी, आगे में दोहरी से बन के, और वे दोनों तरफ सीढ़ियां नहीं उतर रही, छोटी छोटी दोहरी आ जा फिर बढ़ के भी। कटी कटी पाल की बोलती है वो, कटी पाल। हाँ जी, और कोई शोभा कुछ रह रही हो तो सुंदर साथ की दिल में हो। हाँ, ऐसी आ रही, ध्यान तो है नहीं, तो इसमें सीढ़ी उतर कर पर दोनों दोहरियों में नहीं उतर रही, मैं पैड़ी में फिर मैं अंदर जी जी, जावे, मानिक महलों भाई में जी, चली जावे सीढ़ी मानिक अंदर, भाई जी, मानिक महल भाई, आवेंगे, और फिर उसमें झूले आवेंगे, तीन तीन, मानिक भाई जी तीन हो तीन गया। आवे कटी पाल थम, की, और दो दो गलियों में आवे। अरे सुनो तो सही, कटी पाल की सीढ़ियां तो हो गई, और सुंदर साथ को बोलने दे। हो गई वो तो, है ना। चलिए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये संक्रमण सीढ़िया भी तो हम इसकी तरफ भी शायद, जी, ये संक्रमण सीढ़िया मतलब जैसे तिरछी तिरछी सी नहीं पैड़ियां हैं इस तरह। परविता सखी जी, अभी ना हमारी पाल पाल की शोभा हो रही है। प्रणाम जी। हाँ, मैं देख रही मगा में। अभी पाल पाल की शोभा पूछ, प्रणाम जी। पाल पर कुछ और शोभा आ रही है समझ में, तो आप बताइए। कुछ है सुंदर साथ जी, गोपी सखी जी? आंटी पाल पे दो चबूतरे भी आ रहे, जिस पर राजी और सखियां बैठ के पानी में पैरों से वो करती है, जल में कीड़ा करती है। हाँ, वो नीचे आ जाएगा बाबू, बिल्कुल सही बता हाँ रहे। वो नीचे। वो नीचे उतर कर आ हाँ, जाएगी, अभी पाल पर रही है एक बहुत ऊंचाई पर, आप नीचे ताल पर आ गई, बहुत अच्छा, आपने वहां की शोभा बताई। और वहां की। चलिए, अच्छा। घूमो 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 सुंदर साथ जी, पाल पर और कुछ बचा हुआ है? राजी वहाँ सीढ़ियों पे, मतलब हमारे सखियों का हाथ पकड़ के ऊपर ले जाते हैं ना, अंदर महलों में। जी, और ऊपर चढ़ जाइए, आप तो नीचे चले गए, ऊपर अच्छा। पाल पर। देहरियां भी तो है, अगर 16 देहरी का घाट कहा है तो 16 देहरियां भी तो है पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण में अगर 13 देहरी बोले, देहरियां भी तो है, और डोरिया, पीछे झुंड, पश्चिम में झुंड का घाट है, और हमारी उत्तर में अंजू सखी जी ने नौ। कहती नहीं पता नहीं, लेकिन अंजू सखी जी ने हिंट दे दिया, घाट पर तो आई है, लेकिन घाट से अलग भी आई है। 128 और 124 छोटी डोरियां, भूले हुए हो? अंजू सखी जी ने पकड़ लिया है ना, भले ही घाटों के पकड़े हैं, घाटों पे भी डोरियां आई हैं, और फिर हर एक पैल पे, जो 128 पैल का है ना हमारा, तो छोटी छोटी डोरियां नहीं आई, बड़ी बड़ी डोरियां भी आई हैं सुंदर साथ जी, जिन पर कलश है, धुआं जहाँ पे तक, वो तो सारी डेकोरेशन ही कर रही है, चार चांद लगा रही है उसकी पाल पर, आई है ना बीच बीच में सुंदर साथ जी, 4 भागों में डिवाइड हो गए ना। चलिए कोई बात हाँ नहीं, जी, वो तो चारों तरफ आई ना। चारों तरफ घूम कर आइए। हाँ जी, चपेरे आई। हाँ जी, चफेरे कह दे, चाहे चारों तरफ कह दे, चाहे चौगर्दे कह दे, है ना, बिल्कुल सेम। चलिए, हर हर भाषा का मजा लेना चाहिए ना सुंदर साथ जी, हर हर सुंदर साथ के मुख से निकलने वाले का अलग, शब्द का अलग आनंद होता है। प्रेम सखी जी, कुछ और रह गया हो तो आप बताइए।
जी नहीं नहीं जी, अभी कहाँ छोड़ने वाले सुंदर साथ, मेरे तो भी आग गए। चलिए आगे चलिए। हाँ जी, वहां पर सीढ़ियां भी तो उतरेंगे नीचे। कितनी बार उतरोगे? देखो सो मानिक सो भाई सो का मानिक उठेंगे। भाई 2 बार तो उतरेगी। मानिक भाई तो 2 बार उतर कर ले गई और फिर बोली ये झरमर भाई जी जाके जल में भी स्नान कर लिया, नीचे मंदिरों में भी चली पाल के, है ना? भाई तो आज नरमन रुक भाई भी तो पानी में स्नान किया, चढ़ाई से मंदिर की पाल है। चलो जी आगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, मेरी भी सुन लो। हाँ जी सुनेंगे, सुनाइए। हाँ बस जी, वो आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है, आप दारू पी का आ रही। हाँ जी, आप बोलिए, आ रही। हाँ जी, दारू पी कर तो आ रही, मेरे पास तक भी वहां से पकड़ बैठी, मैं तो वहां जल में कीड़ा कर रही। चलिए आप बाद में बात करिए, आपका नेट स्लो है। चलिए प्रेम से नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी मुझे 12,000 नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। 12,000 हवेलियों की शोभा कहाँ आई है, वे कैसी है वे हवेली? 12,000 हवेलियों की शोभा कहाँ पर आई है? चलिए आज सुंदर साथ हाँ जी, आपका नेट प्रणाम स्लो है, जी। आनंदी सखी जी आपका नेट स्लो है, आप म्यूट कर लीजिए। चलिए सुंदर साथ जी, आज कृष्णा सखी जी भी आई है। चलिए कृष्णा सखी जी आप दर्शन दोगे, बताओगे थोड़ा? पता है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रणाम आप आए जी। ना, आपका बहुत मेरे बहुत को तो स्वागत है। आपका कुछ जी मेरे को क्लास का ही नहीं पता चलना था, अभी आज मैंने ऐसे ही ज्वाइन करा, अभी पता ही नहीं चलो था। कोई बात नहीं, हमें भी आपसे प्रणाम करनी थी, आपके दर्शन कर लिए, लेकिन इसलिए आपका नाम क्या बोल कुछ रहे हैं। ये 12,000 तो मानिक पहाड़ की कह रहे हो, जो बस गोल और चौरस आई है? ठीक बता दिया आपने, बिल्कुल सही। सही बता दिया आपने। बीतक से संबंधित गोल और प्रश्न चौरस चल आती है रही ना है। जो। हाँ जो अष्टपैर की लीला में श्री जी वर्णन करते थे ना, अच्छा, उससे संबंधित प्रश्न चल रहे हैं। आपने सही बताया, मानिक पहाड़ में आई है सुंदर साथ जी, है ना? 12,000, 6,000 गोल और 6,000 चकोर। ठीक है प्रेम से कीजिए, या कहीं का और का प्रश्न? हाँ जी जी, नहीं नहीं नहीं, यही था कृष्णा से टापू महल। जी हाँ जी, चलिए लगा ले लिया आगे। ठीक है। टापू महल के बीच में क्या शोभा आई है? कौन से टापू महल की बात कर रहे हो? क्योंकि अभी मानिक पहाड़ ये में। अभी हाँ जी छूट गया था, वही रोज को सर ये बात करनी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार और रिपीट कर दो। टापू महल के बीच में क्या शोभा आई है? राजेश्वरी जी आप बताओगे? प्रणाम जी। जी मुझे इनके बारे में मैंने ये पढ़ा भी नहीं और मुझे इनके बारे में अभी मालूम नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने आप अपनी जगह से है जी। सुंदर साथ को पता अपनी तरफ से बोल दीजिए। प्रणाम। आंटी टापू प्रणाम महल। जी। हाँ बेटा बताओ बताओ। हाँ टापू महल में तो पूरे उस टापू में जल ही तो भरा है। तो कहाँ भर रहा जल? मंदिरों में जल भरेगी मेरे बाबू। नहीं, बीचम बीच टापू में जो जल भर रहा है वो बीच में ही तो भर रहा है। चारों तरफ तो जल भरा हुआ है, फिर टापू आ गया, हाँ तो उस हाँ टापू के बीच। चारों तरफ, बीच में तो राज्य का चित है फिर। हाँ चित भी हाँ है उसमें, तू सही कह रही है, और भी कुछ है जो भी बताया, जल भी है। जल जी। भी है, हाँ क्योंकि पहले ज्ञान आएगा, ज्ञान के जरिए ही तो चित्त में पहुंचेंगे, फिर उसमें आनंद आएगा, रस आएगा, ताल फिर ताल भी है, बगीचा भी है ना? हाँ उसकी तरफ बैठने के लिए अपना सिंहासन, कुर्सियां, ये सब चीज है। हाँ उसकी टापू की चांदनी पे है आंटी ये तो। नहीं, इसमें अभी नीचे पहले बॉम्ब में। अच्छा अच्छा, घुस जाएंगे, इसमें जला होगा। पहली बॉम्ब में, ठीक है। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। जी ये तो नहीं है जहाँ पर सखिया स्नान करके और फिर श्रृंगार करने के लिए जाते हैं अंदर? नहीं 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 नहीं, वो तो बाहर आ गए आप। वो तो बाहर। जो हौज कौशल ताल है ना, पाल, उसके पाल के नीचे। अच्छा जी, जहाँ कटी पालाई हुई में।
हाँ जी हाँ, जहाँ कटिपाल की सीढ़ियां उतरी ना, उनसे पीछे जो हमारे मंदिर है। जी। यहाँ बृहस्पतिवार की परिक्रमा करते हैं ना सुंदर शाह जी, जब बोलते हैं। अच्छा। अगला ले जी। हाँ, उसके बीच में एक ही बात क्लियर कर देते हैं। जैसे सुंदर शाह जी ठीक है जी, टापू है कर ना, तो टापू के चारों तरफ हमारे क्या है, 64 है, जिसमें 4 दरवाजे, 60 मंदिर है, एक खांचे में 15। ठीक है, उससे आगे चलेंगे, फिर थंबों की हार आएगी 64, फिर आगे चलिए, फिर मंदिरों की हार आएगी, फिर 64 थंब आएगी। जैसे हमारे मूल मिला इमारत में तो एक हार आई मंदिरों की, इसमें 2 हार है। फिर उससे आगे चलेंगे तो फुलबारी आती है कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, और फुलबारी के चारों तरफ फिर आगे चलकर वो आता है चबूतरा, जिस पर सुंदर कालीन बिछी हुई है बगीचे के दोनों तरफ। और अंदर की तरफ चलेंगे तो पाल, वो है ताल, जल भरा हुआ सुंदर वाटिका, ये शोभा है। और ये शोभा कहा सुंदर शाह जी, दूसरी भूमि में नहीं जाती है, फिर दूसरी भूमि में जुगा टूट जाता है, तो दूसरी भूमि के छज्जों से भी हम वहां पर झांक कर देख सकते हैं उस ताल को। ऊपर ये खुला आ गया। फिर तीसरी जो 3 भूमि हो गई, चौथी जो चांदनी सुंदर शाह जी, तो उसके ऊपर बिल्कुल छत आ गई, जिस पर हम मध्य में की रात्रि में चतुर्दशी में नृत्य करते हैं। ठीक है, ये शोभा पूछ रहे थे कि उसके अंदर क्या है। अभी सुंदर शाह को शोभा क्लियर नहीं कराए ना, तो इसलिए प्रेम से कीजिए, थोड़े बाहर बाहर की मोटी मोटी शोभा ले लो, है ना, जो बता रखा है, जो बता दे सुंदर शाह। ठीक है जी। अगर मैं ठीक है। रिपीट कर रही हूँ ना, ध्यान देना, किसी चीज को समझाने के लिए पिक्चर को दिखाना जरूरी होता है ना। तो अगर मैं बोल रही हूँ तो कुछ पता है, कुछ नहीं समझ में आ पाता। जिसने कुछ कर रखा थोड़ा बहुत वो तो पकड़ लेगा, लेकिन जिसने नहीं करा वो समझ में नहीं पाएगा कुछ भी। और अगर पिक्चर आप शेयर करेंगे तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। वो ठीक सब है जी। महाराज जी आगे कराएंगे तब लेंगे। हाँ ठीक जी, है जी। जैसे दो हमारे हाँ आवाज आ रही जी। जी जी, आवाज आ रही। जैसा अभी शोभा का वर्णन करा आपने कि जैसे 2 भूम से हम झांक कर देखेंगे तो जल्द दिखाई देगा खुला है। तो यहाँ यहाँ पे ना जैसे कुर्सी सिंहासन है, तो यहाँ बैठ के अगर सखिया ऊपर की साइड देखेंगे बहुत सुंदर छत दिखाई देगी, उसमें तो बहुत सुंदर चित्रकारी भी होगी। और ऐसा लगेगा जैसे कि जैसे यहाँ पे ना पीओपी से बनाते हैं ना, यहाँ तो बनानी पड़ती, लेकिन वहां तो मन की दिल की इच्छा के अनुसार नजर आएगी ना वो छत भी। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर बहुत सुंदर ताल की शोभा केवल एक ही भूमि पर है बस। जी। और फिर यहाँ से खड़े हो गए ना, जैसे मतलब चौक में खड़े हो जाए, देख देख सोचना, जैसे हमारा वही कई तो बोल मंजिले मकान है ऐसे, मार्केट वगैरह में देखा होगा तुमने, कई कई मंजिले शॉप होती है ना, से बीच में खुला हो गया, तो हम बीच में खड़े होकर देखेंगे तो हमें दो दो, दो 3 भूमि नजर आएंगी चारों तरफ से ऐसे। हाँ जी जी जी, यही शोभा कह रही हूँ मैं कि चारों हाँ तरफ से तो दिखाई देगी देगी, लेकिन ऊपर छत भी दिखाई देगी हमें। हाँ, ऊपर छत पे चलो किसी दिन चित्र दिखाते। जी। चलो जी। हाँ जी, आगे ले लीजिए। 2 पर्वतों का वर्णन किया है, वे कौन से हैं महाराज जी ने? वो बोले सुंदर शाह जी, वो राजपाट माणिक पाड़ मारा। इस प्रसंग से संबंधित जो झूले का वर्णन किया ना सुंदर शाह जी, परमधाम में बिल्कुल सही है, हमारे मानिक पहाड़ भी हैं। हाँ जी हाँ जी। हेलो आनंदी सखी जी, ये ना जी उसका वर्णन आया है जो सत्य और चित है राज्य महाराज जी यानी रंगमहल और हमारे अक्षरब्रह्म के लिए आया है। ये जो 2 झूले बताए ना, जो हम राज्य की तरफ को चलेंगे तो वो झूला हमें आनंदमय दिखाई देगा। इसको मैं क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि प्रश्न ना ये चर्चा में कुछ और डायरेक्शन दूसरी पकड़ ली थी। जो अभी पूछा ना कि 2 पहाड़ कौन से हैं, तो ये जो बताए हैं महबूबाई जी ने बिल्कुल सही बताए हैं, हमारे पहाड़ भी है, होजगोसर भी है और मानिक पहाड़ भी है ना, जो कुरान में भी वर्णन आता है, बिल्कुल सही है। और वैसे देखो तो 24 पहाड़ घास का भी महल है हमारा सुंदर सा जी, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए जो प्रसंग आया, तो ये आया था जो कबीर दास जी है ना, श्री जी ने जब उनको चिंता को समझाया था ना, कि एक पलक से गंगसू निकली, 24 फैला पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढापे दरिया लहर समाए। तो यहाँ 2 पर्वत किसको कहा है, यहाँ का प्रश्न है, अब बताइए। हाँ जी, फिर ये वाला तो ये इसी से आया ना संबंधी, मतलब राज्य महाराज जी यानी सत्य और चित का। प्रणाम जी। ये 2 पहाड़ तो ये हैं जो हमारी जो बुद्धि ढकी है, बुद्धि के पहाड़ हैं ये, जो जब श्यामा महाराज थे प्राणनाथ जी थे।
तो इसने ढक दी थी बुद्धि, जागृत बुद्धि ढक दी थी वास्तविक बुद्धि इस माया ने। दो पहाड़ इसने ही तो ढके थे। अक्षर ब्रह्म और सखिया आ गया। हाँ। अक्षर ब्रह्म और हाँ रूहों का ही तो आएगा ना दीदी। मानिक भाई जी, आप दूसरे की बात थोड़ी सी पूरी होने देना, तब बीच में बोले तो उचित रहेगा। फिर आप बीच में बात छोड़ देते हो, या तो आप अपनी बात पूरी करिए, है ना, या फिर जैसे हरियल सखी जी बोल रही थी ना, इसकी बात पूरी होने दे तो अच्छा लगता है। फिर उनकी बात बीच में रह गई ना, तुरंत कट गई, फिर लिंक टूट जाता है। अब सबके हो गए, लेकिन किसी का भी समझ में नहीं आ पाया, है ना, बता तो दिया सबने। चलिए अब दोबारा से शुरू करिए सुंदर साथ जी। हरियल सखी जी आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मानिक भाई जी के पास चलेंगे, फिर अंजू सखी जी और ये और सखी बोली थी जो। हाँ जी, मैं तो ये बोल रही थी कि जैसे ना ये सत और चित्त के लिए आया ना ये दो पर्वतों का वर्णन। सत और चित, बिल्कुल सही बताया आपने। और हाँ अंजू जी। सखी जी ने बताया है। अब एक बार और बोलना भाई अंजू सखी जी। अंजी मैं तो ये कह रही थी, ये अक्षर ब्रह्म के लिए और रूहों के लिए नहीं आया, उन्हीं के लिए आया है ना। जी जी, रूहें भी आ जाएंगी और श्यामा जी भी साथ में आ जाएंगी। हाँ वही है। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, हरियल सखी जी, अगर हाँ जी। सत और चिद, ठीक है, तो चिद में तो राजी महाराज जी आ जाएंगे, तो क्या राजी महाराज जी भी ढक गए, जी है ना। जी नहीं। तो सत और चिद तो नहीं आ सकता ना। जी ऐसा है ना, जैसे मान लो अब सत और